हेलो फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक टेक्निक है जिसमें हम अपना वजन कम करने के लिए बीच बीच में फास्ट करते हैं, यानी खाना खाना छोड़ देते हैं। ये टेक्निक के द्वारा काफ़ी लोगों को वजन कम करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन वजन कम करने के अलावा भी इस टेक्निक के बहुत दूसरे तरह के बेनिफिट्स भी हैं। आज उन चीज़ों पर बात करेंगे कि वजन कम करने के अलावा ये और कौन कौन से आपको बेनिफिट्स दे सकता है यदि आप रेगुलर बेस पे इंटरमिटेंट फास्टिंग या कुछ घंटे खाना कुछ घंटे नहीं खाना ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो और क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और किस लिए हमें करना चाहिए इस टेक्निक को। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजली अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो वजन कम होने से आपको कई इनडायरेक्ट एडवांटेजेस भी मिलते हैं। यदि आपका वजन कम होता है तो बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि फास्टिंग के दौरान बॉडी आपका इंसुलिन बनाना कम कर देती है, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज नहीं है। इंसुलिन बॉडी में तभी बनता है जब बॉडी में ग्लूकोज जाता है। यदि ग्लूकोज नहीं जा रहा है तो इंसुलिन कम बनेगा, और जब आप थोड़ा बहुत खाओगे तो थोड़ी मात्रा में इंसुलिन बनेगा और बॉडी उसको ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करेगी। तो बॉडी की ओवरऑल बाहर से जो इंसुलिन लेने की रिक्वायरमेंट है और टैबलेट्स लेने की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। तो आपका ओवरऑल डायबिटीज़ का कंट्रोल इंप्रूव हो जाएगा, दवाओं का कंट्रोल इंप्रूव हो जाएगा, आपको ज़्यादा दवा और इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी लोग इंसुलिन को पूरी तरह से भी बंद कर सकते हैं, काफ़ी लोग इंसुलिन की यूटिलाइजेशन को इसके बाद काफ़ी कम कर सकते हैं यदि आप अच्छी तरह से और एग्रेसिव फास्टिंग कर रहे हो तो। इसके अलावा इसका इनडायरेक्ट एडवांटेज ये भी है कि ब्लड प्रेशर आपका कम होगा, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म भी बेटर होगा, और हार्ट अटैक और ब्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं वो भी कम होगा। ओवरऑल मृत्यु दर भी कम होगा यदि आप वजन को कम करते हो, क्योंकि काफ़ी स्टडीज है जो शो करती है कि जितना ज़्यादा वजन होगा उतना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इस तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे और उतना आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे। इसके अलावा ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी अच्छी तरह से इम्पैक्ट करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करता है। तो ओवरऑल आपके कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा है। यदि आप बीच बीच में फास्टिंग करते हो तो वजन कम होने से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एडवांटेज मिलते हैं। इसके अलावा ये आपके सेल्स को रिपेयर करने में भी मदद मिलता है। बॉडी का एक सिस्टम ऐसा होता है जहाँ जब बॉडी फास्टिंग स्टेट में जाती है तो बॉडी में नए स्टेम सेल्स बनते हैं जो कि खराब और डिजेनरेट होने वाले सेनेसेंट यानी बूढ़े सेल्स को मार देते हैं और हटा के उनको नए सेल्स वहाँ पे डेवलप करते हैं, जिससे बॉडी में एंटी एजिंग इफेक्ट होता है, यानी उम्र होने का जो प्रोसेस नेचुरल है उसको रिवर्स करने में मदद मिलता है। सेल्स का फंक्शनिंग और उसका काम करने का तरीका बेटर होता है, खराब सेल्स हट जाते हैं। इससे रिलेटेड आपके जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उससे भी आपकी मदद इसमें मिलेगी, फास्टिंग करने से वो भी आपके थोड़े कम होंगे। इसके अलावा इसमें कई एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी मिलते हैं, जो बॉडी का सूजन इससे कम हो जाता है। यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो बॉडी का ओवरऑल इन्फ्लेमेशन या सूजन का पैटर्न कम होता है, जिसकी वजह से अलग अलग आर्थराइटिस, अलग अलग सूजन से रिलेटेड बीमारी, हार्ट अटैक और लकवों के चांस भी काफ़ी तक कम हो जाते हैं यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो। इसके अलावा ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी अच्छा है। ब्रेन नॉर्मली कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करता है। यदि आप शुगर लेवल्स को कम कर देते तो ब्रेन का कीटोन बॉडीज को यूटिलाइजेशन का सिस्टम बेटर होता है। इससे आपका ब्रेन का सोचने समझने की शक्ति और ब्रेन को खराब होने से बचाता है। ये इस तरह से आपका जो अल्जाइमर्स और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जैसे पार्किंसंस है, जिसमें ब्रेन धीरे धीरे करके सड़ने और ख़राब होने लगता है, वो बीमारियों से आपको ये बचाता है और वो बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, जिससे लॉन्ग टर्म आपका ब्रेन का डैमेज कम होता है। तो अल्जाइमर्स और इस तरह की बीमारी वाले पेशेंट को ये लिखाना चाहिए या इस तरह का टेक्निक करना चाहिए। इसके अलावा बॉडी में एक ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर बनता है BDNF। ये आपके ब्रेन के मूड फंक्शन को भी बेटर करता है, आपके दिमाग को भी बेटर करता है, सोचने समझने की शक्ति को बेटर करता है। तो ये बॉडी में बढ़ जाता है यदि आप रेगुलर बेस पे फास्टिंग करते हो, तो ब्रेन का सोचने समझने की शक्ति और काम करने की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। हार्ट अटैक से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे फैक्टर्स कम होने की वजह से नलियों में ब्लॉकेजेस होना कम होता है, और ब्लॉकेजेस कम होते हैं तो हार्ट अटैक, लकवों का चांस कम हो जाता है, जिससे आपका ओवरऑल प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाता है। बहुत सारे तरह की बीमारियां जैसे क्रॉनिक डिजीज, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर भी इससे कम होता है, क्योंकि बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और आपके मेटाबॉलिक हेल्थ मार्कर्स थोड़े बेटर हो जाते हैं। ओवरऑल ये सारी चीज़ें करने से आपकी लाइफ बढ़ती है, आपकी लॉन्जेविटी बढ़ती है, हार्ट अटैक और कैंसर वगैरह से होने वाली मृत्यु दर में आपको काफ़ी फायदा मिलता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो इसमें होता है वो ये है कि आपके मूड को भी बेटर करता है। जब आप अच्छे टाइम तक या लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं तो आपका ओवरऑल मूड अच्छा रहता है, अलर्टनेस दिमाग में ज़्यादा रहती है और मेंटल स्ट्रेस लेवल कम होता है यदि आप
फास्टिंग को प्रॉपर करते हो, आपका दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन करने की कैपेबिलिटी, फोकस करने की कैपेबिलिटी और सब चीज़ों पर ध्यान रखने की कैपेबिलिटी, याद रखने की कैपेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो ये सोचना गलत है कि यदि हम नहीं खाएंगे तो हमारा दिमाग सोच नहीं पाएगा, हम कंफ्यूजन में चले जाएंगे और भूलने लग जाएंगे, वैसा नहीं है। इसका उल्टा सही है कि आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपका बॉडी का वजन कम होगा, तो इससे आपका दिमाग की सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी। एक कहते हैं ना कहावत कि दिमाग में चर्बी चढ़ जाना, तो ऑब्वियसली अगर आपका वजन ज़्यादा होगा तो एक तरह से दिमाग में भी चर्बी चढ़ जाती है, उसमें भी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। हम इस चर्बी को हटा देते हैं तो सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। एक्चुअल रियलिटी नहीं है, दिमाग में फैट नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये है कि अगर दिमाग को आप यूटिलाइज प्रॉपर करना चाहते हो तो उस मामले में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी और सारे फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, आपकी डिप्रेशन और इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी कम करता है। तो ये नेचुरल तरीका है जिसके द्वारा आप अपने बहुत सारी बीमारी को कम कर सकते हैं। आज इस चीज़ को मैंने बात करी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा आप किस किस तरीके से बॉडी को बेनिफिट कर सकते हैं, वजन कम करने के सिवाय और क्या क्या ये आपको बेनिफिट्स देता है। उम्मीद करूंगा कि आपको इस टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और